किसी जंगल में एक कौवा रहता था। उसे लगता था कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, इसलिए वह दिन भर काँव काँव करता रहता था। जंगल के सारे पशु पक्षी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में भटक रही थी। उसे एक पेड़ की डाल पर वही कौवा बैठा हुआ दिखाई दिया। कौवे के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। उसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी गिरने लगा। वह किसी तरह से कौवे से मांस का टुकड़ा प्राप्त करने की युक्ति सोचने लगी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह कौवे के पास पहुंची। उसने कौवे से कहा, अरे भाई, पूरे जंगल में आपकी सुरीली आवाज़ की प्रशंसा हो रही है। सभी ने आपकी आवाज़ सुनकर यह फैसला किया है कि आपको ही पक्षियों का राजा बना दिया जाए। लोमड़ी की बातें सुनकर कौवा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। लोमड़ी ने आगे कहा, कौवा भाई, मैं भी तुम्हारी मधुर आवाज़ सुनना चाहती हूँ। यदि तुम अपने मुंह से एक गाना सुना दो तो बड़ी कृपा होगी। कौवे ने मन में सोचा, स्वयं को सबसे अच्छा गायक साबित करने का यही एक सही मौका है। यह सोचकर कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, मांस का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। लोमड़ी ने उसे खा लिया और कौवा देखता ही रह गया। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों से हमेशा बचना चाहिए। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में स्वयं विचार करें। चलते हैं दोस्तों अब दूसरी कहानी की ओर। एक व्यापारी था। वह गांव-गांव घूमकर टोपियां बेचता था। गर्मी का मौसम था। व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ा। व्यापारी बहुत थक गया था और वह भूखा भी था। उसने भोजन करके आगे बढ़ने का फैसला लिया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी टोपियों की पेटी बगल में रख दी। वहाँ बैठकर व्यापारी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद वह आराम करने के लिए लेट गया। लेटे लेटे व्यापारी को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद शोरगुल से उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि बगल में रखी उसकी पेटी में से सारी टोपियाँ गायब हैं। उसने जब ऊपर देखा तो सारे बंदर उसकी टोपी लगाकर पेड़ पर बैठे थे। व्यापारी बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुस्से में पत्थर उठाकर एक बंदर पर फेंका। यह देखकर सारे बंदरों ने पेड़ के फल तोड़े और व्यापारी पर फेंक दिए। व्यापारी बहुत चतुर था। वह समझ गया कि सारे बंदर नकलची हैं। उसने एक युक्ति लगाई और अपने सिर पर रखी टोपी उतारकर जमीन पर पटक दी। उसे देखकर सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने सारी टोपियां उठाई और वह वहां से चला गया। इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि नकल करने से स्वयं की हानि होती है।